हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बायोडीसी विद दिवाकर सर। आज हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ पढ़ चुके हैं फंजाई के बारे में। आज हम लोग इसके थर्ड टाइप्स के बारे में जानेंगे जो बेसिडियोमाइसीटीज है। बेसिडियोमाइसीटीज को हम लोग मशरूम्स सामान्य तौर पे भी हम लोग कह देते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे क्लब फंजाई के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, पफ बॉल्स के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकेट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिडियोमाइसीटीज जो होते हैं ये ग्रो होते हैं मिट्टी में। मिट्टी में इसके अलावा जो लकड़ी के लॉग्स होते हैं उस पे, और बहुत सारे जैसे बम्बू जो होते हैं, बांस पे भी देखिएगा, उसमें भी वो खुद को ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा पेड़ सब पे भी ये स्टम्प्स के फॉर्म में ये खुद को सरवाइव कर लेते हैं। और ये लिविंग प्लांट्स पे भी हो सकते हैं एज ए पैरासाइट्स। इसका जो माइसेलियम होगा वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होगा। यानी कॉमन सेप्ट हम लोग जान सकते हैं कि इसमें जो पाया जाएगा इसमें हाइपा होगा, सेल वॉल होगा, इसीलिए ये सेप्टेट कहलाता है। तो इसका जो माइसेलियम होगा वो कैसा होगा? ब्रांच्ड। चलिए शुरू करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। It is also known as, इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग सामान्य तौर पे मशरूम कह देते हैं। इसके बाद इसका जो आकृति होता है एज ए अम्ब्रेला के समान होता है, जिसको हम लोग क्लब फंजाई भी इसको हम लोग कहते हैं। और इसके बाद इसको हम लोग ब्रैकेट फंजाई भी कह देते हैं। और लास्ट में इसको हम लोग पफ बॉल्स के नाम से भी हम लोग इसको संबोधित करते हैं। पफ बॉल्स ये कॉमन नाम है बेसिडियोमाइसीटीज का। इसके बाद हम लोग इसके जो ग्रो हैबिटेट होते हैं, ये ग्रो इन सॉइल, ये सॉइल में भी ये ग्रो कर लेते हैं। फिर ट्री स्टैम्प्स के रूप में ये ग्रो होते हैं। इसके बाद ये लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं उसमें भी ये ग्रो कर लेते हैं। ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टैम्प्स इसके अलावा ये लिविंग पैरासाइट्स के रूप में ये प्लांट्स पे होते हैं। और इन प्लांट एज ए पैरासाइट, ये पैरासाइट्स के फॉर्म में भी ये होते हैं। इसका जो माइसेलियम होगा वो ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होता है। माइसेलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होंगे। ब्रांच्ड मतलब कुछ इस लाइक होते हैं, जैसे मान लीजिए ये
इस यहाँ से भी निकल जाते हैं कुछ। तो ये जो सेकेंडरी कहला जाएगा, कुछ यहाँ से भी सेप्टेट निकल जाते हैं। तो जो मैन होंगे वो उसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, और जो ये मान लीजिए प्राइमरी माइसेलियम होंगे। तो जो प्राइमरी माइसेलियम होंगे उसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा, और जो सेकेंडरी माइसेलियम होंगे, जो सेकेंडरी होंगे, ये सेकेंडरी होंगे, सेकेंडरी माइसेलियम, सेकेंडरी माइसेलियम में न्यूक्लियस क्या होगा, डबल होगा। ये चीज़ याद रखना है। तो माइसेलियम ब्रांच्ड होगा, और इसमें सेप्टेट होंगे, ये सेप्टेट है। तो प्राइमरी माइसेलियम याद रखिएगा, केवल इसका जो प्लॉइडी होता है वो हैप्लॉइड होगा। तो सिंगल जो मैन होगा प्राइमरी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी सिंगल एन। और जो सेकेंडरी माइसेलियम होगा वो डिप्लॉइड, प्लॉइडी के होते हैं। तो प्राइमरी माइसेलियम हैप्लॉइड प्लॉइडी होंगे, और सेकेंडरी माइसेलियम डिप्लॉइड प्लॉइडी होंगे। इसके अलावा जो प्राइमरी होंगे तो प्राइमरी स्ट्रेट होंगे, ये स्ट्रेट भी होंगे। और ये जो सेकेंडरी होंगे ये सेकेंडरी ब्रांच्ड होते हैं। सेकेंडरी याद रखिएगा, ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। तो सेकेंडरी कैसा होंगे, ब्रांच्ड। प्राइमरी कैसा होंगे, स्ट्रेट होंगे। तो ये हम लोग को समझना है। इसके अलावा इसमें ये हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं ये साथ साथ होते हैं। तो ये चीज़ को भी हम लोग को ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी माइसेलियम होंगे और जो सेकेंडरी माइसेलियम होंगे वो ऑलवेज टुगेदर, हमेशा ये साथ होंगे। और जो सेकेंडरी माइसेलियम है ये याद रखिएगा एक डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल को प्रदर्शित करता है, सेकेंडरी। तो ये याद रखिएगा। और इसमें बहुत तरह के अल्टरनेशन होता है जनरेशन के बीच। तो जनरेशन के बीच ये नहीं कि इसमें मान लीजिए एक ही लाइफ साइकिल होता है, इसमें एक ही फेज में कई साइकिल गुजरता है, इसीलिए हम लोग इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसका कुछ हम लोग रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शंस जो प्रायः इसमें होता है, इसमें रिप्रोडक्शन जो होगा एसेक्सुअल नहीं पाया जाता है। इससे पहले वाले एस्कोमाइसिटीज में हम लोग देखे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस उसमें पाया गया था, लेकिन इसमें जो होगा बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ये नहीं होंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एगेरिकस। एगेरिकस याद रखिएगा बहुत ही खतरनाक मशरूम होता है जो अमूमन ये लैब में पाया जाता है। तो एगेरिकस याद रखिएगा। इसके अलावा उस्टिलिगो होता है जिसको स्मर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा पुक्सिनिया होता है जिसको रस्ट फंगस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें याद रखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होगा वेजिटेटिव होगा, लेकिन वेजिटेटिव में भी फ्रेगमेंटेशन ही इसमें कॉमन होगा, लेकिन एसेक्सुअल्स रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होगा। सेक्सुअल्स होगा तो सेक्सुअल्स क्या होगा, ये बनाएगा एज ए फ्यूज होने के बाद प्लाज्मोगेमी इसका फ्यूज होगा, फिर डाइकैरियोन में टूटेगा यानी कि इसमें सेप्टेट होगा, फिर ये डाइकैरियोन जाएगा, फिर एक एग्रीगेशन बनाएगा बेसिडियम का, और ये बेसिडियम फिर आगे टूट के फिर नए स्पोर्स यानी फ्रूटिंग बॉडीज जो होगा वो क्या हो जाएगा, पुक्सिनिया में वो उसके आउटर सरफेस पे बन जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो होगा आउटर सरफेस पे बनता है, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सोजीनस प्रोसेस कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं।
वेजिटेटिव में कॉमन इसमें होगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से ये एक नए फंगस का फिर से ये बैसिडोमाइसीड्स के रूप में ये आ जाते हैं। और इसमें दूसरा याद रखिएगा, सेक्सुअली ये होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए दो मोनोसाइटिक या मोनोकैरियोटिक होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए जैसे एक मोनोकैरियोटिक माइसेलियम है, मोनोकैरियोटिक माइसेलियम, ये यदि फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद ये फिर क्या होगा कि एक ये डाइकैरियोटिक फेज का निर्माण करता है। ये फ्यूज होने के बाद तो डाइकैरियोटिक माइसेलियम बनाएगा। तो डाइकैरियोटिक मतलब क्या होगा कि इसमें इसके प्रत्येक सेप्टेट में 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा। यानी इसके प्रत्येक सेप्टेट में क्या होगा, मान लीजिए ये सेप्टेट है तो इसके प्रत्येक सेप्टेट में 2 न्यूक्लियस यहाँ ये पाया जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइकैरियोटिक माइसेलियम। डाइकैरियोटिक माइसेलियम, डाइकैरियोटिक माइसेलियम। फिर ये आगे जाके जैसे ये फिर होगा तो ये एक फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करता है। लाइक इस तरह ये फिर से आगे ये डिवाइड करेगा तो फ्रूटिंग बॉडीज इस तरह ये एक फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रोसेस जो है ये एज ए मान लीजिए क्लब शिफ्ट स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्लब शिफ्ट स्ट्रक्चर ये बना लेंगे। और ये क्लब शिफ्ट स्ट्रक्चर्स में कैसा होगा, ये N+N, इसका प्लॉइडी कैसा होगा, डाइकैरियोटिक ही होगा। डाइकैरियोटिक मतलब जिसमें 2 न्यूक्लियस होगा। तो इसका प्लॉइडी याद रखिएगा, N+N प्लॉइडी के ये होंगे। फिर आगे जाके ये क्या होगा, ये एग्रीगेट करेगा। एग्रीगेट करने के बाद जो न्यूक्लियस होगा, जो फ्यूज होगा, फ्यूज होने के बाद वो न्यूक्लियस क्या बनाएगा, एक जायगोट का निर्माण कर लेगा। तो इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद कुछ इस तरह सिंगल न्यूक्लियस में फिर से ये जायगोट को बना लेगा। तो ये क्या बन गया, ये एक जायगोट का निर्माण कर लिया। जायगोट याद रखिएगा ये कैसा प्लॉइडी होंगे, ये 2N हो जाएंगे। 2N मतलब ये याद रखिएगा डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो ये इसके फ्रूटिंग बॉडीज फ्यूज होने के बाद ये क्या बना दिया, जायगोट बना दिया। और जैसे ही फिर आगे हम क्या करेंगे, इसमें मियोसिस करवाएंगे। मियोसिस का मतलब होता है कि एक सेल से 4 नए सेल का निर्माण होना। तो जैसे ही मान लीजिए इसको फिर से मियोसिस करवाएंगे, इसको यदि हम मियोसिस करवाते हैं तो मियोसिस करने के क्रम में क्या होगा, ये इसका जो फ्रूटिंग बॉडी जो होगा, ये न्यूक्लियस बाहर, ये न्यूक्लियस क्या होगा, बाहर हो जाएगा। और कुछ इस टाइप का स्पोर्स इसकी फ्रूटिंग बॉडीज के आउटर सरफेस पे ये बाहर निकल जाएगा। फिर जैसे इसको सूटेबल कंडीशंस मिलेगा, एक नए स्पोर्स ये प्रोड्यूस बना लेगा, निर्माण कर लेगा। तो ये एक नए है ना, ये क्या है, ये स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। और यही स्पोर जो होगा फिर एक नए माइसेलियम का निर्माण कर लेते हैं। और इसमें याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, ये क्या होगा, ये बेसिडियो स्पोर है।
ये याद रखिएगा, ये कैसा स्पोर, बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर कहने का मतलब ये बेसिडियम का ही एग्रीगेशन फॉर्म है। तो बेसिडियम याद रखिएगा, एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम क्या कहलाएगा, बेसिडियो कार्प। क्या, बेसिडियो कार्प। तो एग्रीगेशन ऑफ, एग्रीगेशन यहीं लिख देते हैं, एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम, ये एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये बेसिडियो कार्प कहते हैं, बेसिडियो कार्प कहेंगे। तो ये याद रखना है, जब ये एग्रीगेट होगा तो ये किसका निर्माण कर लेगा, बेसिडियो कार्प के, एज ए सेक्सुअल स्पोर के रूप में, सेक्सुअल स्पोर के रूप में एक नए न्यू फंजाई बॉडी का ये निर्माण कर लेता है। तो इसमें कैसा होगा, तो ये आउटर एरिया सरफेस पे, इसके फ्रूटिंग बॉडी इसके आउटर एरिया सरफेस पे बनेगा। और कैसा स्पोर्स का निर्माण होगा, तो एक्सोजीनस, याद रखेंगे, एक्सोजीनस स्पोर इसमें बनेगा। तो इतना बात को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ध्यान रखना है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं लास्ट। इसके बाद एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको हो जाएगा एगेरिकस, जिसको आम बोलचाल में हम लोग मशरूम कहते हैं, एगेरिकस, इसको हम लोग मशरूम कहते हैं। इसके बाद एगेरिकस के बाद एक आता है उस्टिलेगो, उस्टिलेगो को स्मट कहते हैं, इसको हम लोग स्मट के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट है जिसको हम लोग पुक्सिनिया कहते हैं। पुक्सिनिया याद रखिएगा, ये रस्ट फंगस होता है, तो पुक्सिनिया, इसको हम लोग रस्ट फंगस के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखना है, ये 3 एग्जाम्पल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि एगेरिकस क्या है। तो एगेरिकस याद रखिएगा एज ए बेसिडियोमाइसिटीज का ही एक एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग सामान्य तौर पे मशरूम कहते हैं। दूसरा उस्टिलेगो क्या है, तो ये एक स्मट होता है। तो स्मट याद रखिएगा, स्मट के नाम से हम लोग उस्टिलेगो बेसिडियोमाइसिटीज को जानते हैं, और रस्ट फंगस के नाम से पुक्सिनिया को जानते हैं। आशा करते हैं आज का जो ये लेक्चर से आप लोग को समझ में आया होगा बेसिडियोमाइसिटीज। अब लास्ट बच गया है, उसको हम लोग एक लास्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, डिप्टेरोमाइसिटीज। उसको हम लोग अंतिम लेक्चर्स में इसको ख़त्म करके फिर आगे अपना पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।